नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और राजस्थान की राजनीति पर कड़ी नजर रखते हुए हम आपके सामने लेकर आते हैं पूरे दिन का हाल। आज राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 2030 पेश किया। जयपुर में राजधानी में बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने करीब 1000 लोगों की मौजूदगी कहा जा रहा है इस मिशन डॉक्यूमेंट को देखा, पेश किया, समझा, लोगों की राय जानी और उसके बाद क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने और क्या है ये मिशन 2030 2030 का ये मिशन 2023 के चुनाव से पहले इसके क्या मायने हैं और क्या वाकई में इस 2030 के विजन डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा लेकर आए हैं मुख्यमंत्री जिसे 2023 के चुनाव पर असर पड़ेगा। आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सनी सेबेस्टियन वरिष्ठ पत्रकार हैं, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता, अटल खंडेलवाल बीजेपी के। शुरुआत डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे करना चाहेंगे। आपके पास मिशन 2023 मिशन 2023 के लिए इस विजन 2030 के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि दरअसल मुख्यमंत्री का ये विजन डॉक्यूमेंट 2030 क्या है। मुझे कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बताएं, क्या है आज की? जी डॉक्टर साहब आपके मुख्यमंत्री ने यानी कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विजन 2030 रखा है। जनता ये जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी से कि ये विजन 2030 विजन 2030 क्या है। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन 2030 की बात है, इस देश में जिस तरह का तंत्र चल रहा है और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी 2047 का जो आईना दिखा रहे हैं और जिस तरह की भविष्य की दूरगामी योजनाओं को लेकर बात की जा रही है, सवाल इस बात का है कि वर्तमान को छोड़कर आप भविष्य की योजनाओं पर अपनी राजनीति करने की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि देश की जनता ने तो सिर्फ आपको 5 साल के लिए शासन दिया है। आप उस शासन में जिन बातों के लिए आपकी प्रतिबद्धता है, जिन बातों को लेकर के आप योजनाएं हैं, जिन घोषणा पत्रों के माध्यम से आप देश के सामने आए, उन बातों को छोड़कर 2040-47 की बात कर रहे हैं। तो बात वही है कि आपको 5 साल का जो जनादेश देने की जो परंपरा लोकतंत्र में है, उसकी बात छोड़कर आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप इतनी आगे की योजनाओं को लेकर बात करने लगे हैं। अब सवाल वही है कि अगर आप जो बड़ा सिस्टम घर में होता है वही छोटे लोग बनाते हैं, तो अगर वो 2050 की बात करते हैं या 100 साल आगे की बात करते हैं, अब यहां तक कि मोदी ने तो 1000 साल पहले की भी बात कह दी है, तो इन योजनाओं का कोई स्वीकारोक्ति नहीं है कि आप ऐसी बातें करते हैं। आपको जनादेश 5 साल का और 1000 साल की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के मंगेरी लाल के सपने दिखाने का जो प्रबंधन शुरू किया गया है वो देश की जनता के साथ उचित नहीं है। आप छोटे छोटे स्पैन में बात कर सकते हैं, आप देश में प्रदेश में योजनाओं को 5-10 साल की योजनाओं को लेकर तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप 50-50 साल 100 साल की बातों को करके राजनीति में जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है वो बात करके आप देश की जनता के साथ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, धोखे का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ठीक नहीं है। कोई भी तंत्र हो, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो केंद्र का हो, आप 5 से 10 साल की योजनाओं को लेकर बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी योजनाओं का भविष्य देश में नहीं है और ना ही जनता इतने लंबे समय तक किसी नेतृत्व में विश्वास करती है। और जनता और प्रदेश के लोग जो मतदाता है वो अपनी प्राथमिकता है उनके आधार पर हर चुनाव में अपनी प्राथमिकताएं तय करती है और प्राथमिकता तय करने के बाद वो सरकार चुनती है। इसलिए आप 50 साल की बात करें, 40 साल की बात करें, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो इस परंपरा में अगले 10 साल की बात की है, क्योंकि वो आशान्वित हैं कि वो अगली बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जो सरकार 2023 में बनेगी वो 2027 तक करेगी, तो उसमें 2030 की योजनाओं को लेकर प्रदेश की बात वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं एक सार्थक बात है और उनको ये बात सूट करती है कि 2030 की योजना लेकर चलेंगे तो अगले 5 साल की जो सरकार बनने वाली है उसमें 2030 तक की योजनाओं को लेकर कार्यक्रम को प्लान किया जाना, उन पर एग्जीक्यूशन करना, मैं समझता हूं प्रदेश के दूरगामी आयाम के लिए और हमारे प्रदेश के विकास के लिए एक सार्थक कदम होगा।
जी, सार्थक होगा कि नहीं होगा ये तो तब पता चलेगा जब पता ये चले कि कदम है क्या। लेकिन सवाल मेरा ये तो था कि दोनों की, मीना जी दोनों की स्थिति में ऐसा ही है ना। विजन डॉक्यूमेंट है क्या, मेरा सवाल ये था। लेकिन आप लोग नरेंद्र मोदी के पीछे ही चले जाते हैं हर बात में। मतलब ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी ने इतना असर छोड़ रखा है कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि विजन डॉक्यूमेंट क्या है और आप बताते छोड़ हैं नहीं रखा है कि मीना जी, छोड़ नहीं रखा है, वातावरण खराब कर रखा है, देश का राजनीतिक वातावरण खराब कर रखा है। उन्होंने वर्तमान की स्थितियों को छोड़कर वो भविष्य की बातें करते हैं। वो जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो अपने कार्यकाल की बात न कर अगले 20 साल, 25 साल, 40 साल, 100 साल की बातें करते हैं। वो वर्तमान में जीते ही नहीं है, वो भविष्य देखता है। तो सवाल ये है कि लोगों ने वोट अगले 5 साल के लिए दिया है, लेकिन वो योजनाएं 100 साल की बनाते हैं। तो ये कहां से कहां की बात है, आप समझिए कि इसकी रिलेवेंसी क्या है। आप अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा रिलैक्स रखिए, हाई मत करिए। सवाल का नहीं, रिलैक्स नहीं, जवाब ये नहीं है हमें ताज्जुब मीना जी, ताज्जुब इस बात का है कि जो रिलेवेंसी नहीं है, इतने बड़े नेता को ये बात समझ नहीं आती कि जिस मैंडेट को उनको दिया गया उसकी बात न कर वो 100 साल की बात करते हैं। हमें इस बात में आश्चर्य होता है। आपको आश्चर्य भी होता है, आपको सार्थकता भी नजर आती है, लेकिन जनता जो सुन रही है वो तो ये जानना चाहती है। मैं आपके पास वापस आऊंगी डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, ये जानने के लिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जो विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है दरअसल वो है क्या। लेकिन बजाय इसके कि प्रधानमंत्री ने 45 का सपना दिखाया तो वो कितना सही है और कितना गलत है, हम इसमें उलझे। मैं अटल खंडेलवाल जी के पास जाऊं उससे पहले सनी सेबेस्टियन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी जी, आज आप मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जो विजन डॉक्यूमेंट रखा है उसमें क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री, क्या संदेश दिया है राजस्थान की जनता को, और क्या है ये विजन 2030? नहीं, मिशन डॉक्यूमेंट नहीं रखा है। ये जो इनागुरल प्रोग्राम था, ये 2 महीने का प्रोग्राम, इसमें डिस्कशन, डिबेट और असेसमेंट ये सारे करके फाइनली डॉक्यूमेंट बनेगा। ये शुरुआत है। एक्चुअली आज इंटरेक्शन का दिन था, वॉलंटरी बॉडी से, एक्सपर्ट्स जो एजुकेशन से है, एग्रीकल्चर से है, पानी पर्यावरण से है, इस तरह के क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से इंटरेक्शन, एक्सपर्ट से, पब्लिक से, वॉलंटरी बॉडी से, इस तरह का इंटरेक्शन था। आज इनागुरल डे था। दो महीना चलेगा ये। और एक और बड़ा मीटिंग सितंबर 11 को होता है, उसमें थोड़ा और कॉन्क्रीट शेप लेगा ये मिशन का। और 7 साल के लिए प्लानिंग है। इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अभी कोई प्लानिंग कमीशन नहीं है। नीति आयोग है, नीति आयोग का क्या था, प्लानिंग नहीं है, वो रिपोर्ट बनाते हैं। ये वाला स्थिति में प्लानिंग जरूरी है। अगर सेंटर नहीं करता तो स्टेट कर सकता है। और राजस्थान को अग्रणी स्टेट बनाने के लिए 7 साल के लिए, 7 साल तो बहुत कम पीरियड है, वैसे 10 साल, 25 साल इस तरह का कर सकता है। लेकिन ये शुरुआत है, मेरे ख्याल से ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेप है। और अभी कोई शेप नहीं है करके अभी बोलना तो नेगेटिव अप्रोच होगा मेरे ख्याल से। यू शुड वेट, कम से कम डॉक्यूमेंट तो बनने तक वेट करना चाहिए। जी, डॉक्यूमेंट बनने के लिए मुख्यमंत्री ने आज जो प्रस्तावना रखी है इनॉग्रेल सेशन में, उस प्रस्तावना में मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया है वो क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री, और इससे 2 महीने की एक्सरसाइज के बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसके लिए जो आज पृष्ठभूमि बनाई, आज जितने लोगों को वहां पर बुलाया गया उन लोगों का फीडबैक, कहना क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री, इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है, ये कुछ जो मुख्यमंत्री ने संदेश दिया उसमें स्पष्ट हुआ होगा सनी जी? नहीं, आज तो बहुत सारे लोग आए थे, 1000 से ज्यादा। और बैठने का उन्होंने माफी भी मांगा है, आज व्यवस्था पूरा कर नहीं पाया क्योंकि ज्यादा लोग आ गया। कुछ लोग तो सीढ़ियों पे भी बैठा था, और फर्स्ट बालकनी में भी काफी भीड़ था। बालकनी के जो सीढ़ियों में भी मैंने देखा लोगों को, और रिस्पॉन्स अच्छा था। और पूरा जो रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे करेंगे, बाकी जो सेक्टर्स है, अलग अलग सेक्टर्स में लोगों से बात करेंगे। ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक सिंबल भी है। अगर लोगों से बात करके आप प्लानिंग करते हैं तो भागीदारी होता है।
इस तरह का भागीदारी प्लानिंग में होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से अच्छा कदम है। कितने इफेक्टिव है, दैट इज अनदर थिंग, है ना। और जी कितना इफेक्टिवली बनाएंगे, कितना विजन कितना सॉलिड है, और बेसिकली स्टेटस पे बेस्ड है आगे की प्लानिंग। स्टेटस जी का असेसमेंट अभी का जो है, राजस्थान का स्थिति के बारे में क्या असेसमेंट किया है, रियलिस्टिक असेसमेंट है। अगर रियलिस्टिक असेसमेंट है तो उस बेसिस पे आगे बढ़ सकता है। कितना रियलिस्टिकली कर रहे हैं उस पे डिपेंड होगा आगे का प्लानिंग। जी, आगे का प्लान क्या है ये समय के साथ आगे बढ़ेगा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा इस कार्यक्रम के दौरान, ये हम आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री जब विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, विजन 2030 की बात कर रहे हैं, जब जनता से फीडबैक ले रहे हैं, जनता को यहाँ पर भागीदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मौके पर जो मौजूद जनता थी उनको क्या संदेश दिया और उनसे क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं पहले, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2030 ये सबके लिए, प्रार्थनावासियों के लिए, छात्र है, युवा है, मजदूर संगठन है, एनजीओ है, प्रोफेसर है, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कोई श्रेणी हो इसके अंदर, पक्ष विपक्ष सब मिलकर ही तो राजस्थान की बात करें। ये कोई व्यक्तिगत एजेंडा मेरा नहीं है, ये एजेंडा राजस्थान वासियों होना चाहिए, तब जाके के मिशन 30 कामयाब होगा। ना मुझे भ्रम है, ना किसी को भ्रम होना चाहिए कि खाली विचार पकड़ करने सब कुछ हो जाएगा। प्रत्येक प्रदेशवासी हम चाहते 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे, व्यक्ति तक पहुंचे, उन्हें सलाह करें हम लोग। मुख्यमंत्री को सुना आपने, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर जो इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसको लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले इस विजन डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, अगर हम समझें तो बीजेपी क्या सोचती है इस विजन डॉक्यूमेंट के बारे में, अटल खंडेलवाल जी। देखिए मीना जी, मैं तो पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि अशोक गहलोत साहब हैं वो केवल और केवल जनता को भ्रमित करने की एक बात करते हैं। वो आप ये देखिए, वो राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात करते हैं, और आज पहला दिन था। अभी सेबेस्टियन साहब ने कहा कि पहले दिन ही मैनेजमेंट वहां ठीक नहीं था, लोग ज्यादा पहुंच गए, सीढ़ियों में बैठे थे। तो मतलब फर्स्ट डे जो 2030 की तस्वीर है उसका प्रबंधन ठीक नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि हम सबकी सुनना चाहते हैं, जनता की, छात्रों की, युवाओं की, ये सब। आप उनकी सुनना चाह रहे हो, आप अपने मंत्रियों की नहीं सुन रहे। आप प्रताप सिंह जी को, आप नरूका जी को, मतलब जितने भी इनके हैं, रघु शर्मा जी को, उन सभी लोगों को उपकार याद दिलाते हैं, उनको चुप कर देते हैं मीटिंग के अंदर। तो ये केवल एक बातें हैं। अभी तो जनता इनसे 2023 का हिसाब मांगेगी कि यहाँ पर इतना लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ है, उसका हिसाब बताओ। यहाँ 30,000 से ऊपर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो गया, उसका हिसाब बताओ। अभी इनको बहुत सारे हिसाब देने हैं। ये हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं कि राइट टू हेल्थ में हमने ये कर दिया। आप एक बार नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए जाकर के, वहां सर्विस डिलीवरी, घोषणाएं करना बहुत आसान होता है, असली चीज है जनता तक वो सर्विस और डिलीवर पहुंचे। -3.40 इनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, आप जाके देख लीजिए नीति आयोग की। उसके अंदर डेटा मॉनिटरिंग के अंदर आप देखेंगे तो 0 परफॉर्मेंस है। तो ये बातें करना केवल मैं तो ये बोलूंगा कि रोज घोषणाएं, ये मेरे को बहुत आश्चर्य है कि ये कहीं राजस्थान को घोषणाओं का स्टेट नहीं बना दें। गारंटी देने में ये अब जब कि इनको लग रहा है कि आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अब इन्होंने गारंटी देना शुरू कर दिया। तो ये जो ये भ्रम की स्थिति जो ये पैदा कर रहे हैं वो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं मतलब हम बीजेपी तो इसको इसी तरीके से देखती है कि गहलोत साहब का वास्तव में निरंकुशता वाला व्यवहार है।
अगर निरंकुश व्यवहार व्यक्ति का होता है, मैं बार बार कहता हूँ सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हो जाता है, तो उससे लोग छिटक जाते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को भ्रमित करके और अपने पास बुलाने की। ये वास्तव में अगर ये डॉक्यूमेंट कोई बनाता तो 4 साल पहले बनाता, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, कोई इशू नहीं अगर जनता की भागीदारी चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर राजनीति के साथ साथ सूचिता चाहिए, उसमें चरित्र चाहिए, उसमें नियत चाहिए, उसकी कमी दिखाई दे रही है। अटल खंडेलवाल जी, बताइए। अटल खंडेलवाल जी, क्या ये मुमकिन है कि आप वर्तमान में रहें? क्या ये मुमकिन है कि आप ये बताएं कि आज जो मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, उस प्रयास में वो कितने सफल हैं और कितने विफल हैं? बजाय कि देखिए आप देखिए 4 साल बाद वो देखिए याद आए मैडम, कि आप देखिए मैम, आज आज आ- मुख्यमंत्री ने एक आज प्रयास क्या कर रहे हैं बताइए आप, आज क्या प्रयास कर रहे हैं वो? जब सरकार जाने वाली है तब प्रयास होते हैं। आपने, अगर आप 10th 12th, मान लो आप जो भी स्टूडेंट स्टडी करता है 10th 12th की, आप उसको लास्ट महीने में वो पढ़ रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 1 महीने में तो बहुत है, अब तो तू मेरिट में आएगा ही। कौन सा बच्चा ऐसा होता है क्या कहीं? पढ़ता है? कौन सा परीक्षार्थी है जो आखिर में पूरी पूरी रात नहीं निकालता है, जो अच्छा स्टूडेंट है? इसलिए ये बात नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं, अच्छा स्टूडेंट, देखिए अच्छा स्टूडेंट अगर रात तक पढ़ता है तो ठीक है, तो फिर जनता भी उसको सहयोग करेगी और उनके साथी भी उनको सहयोग करेंगे। लेकिन इन अच्छे स्टूडेंट को आप देख लीजिए पिछले 4.5 साल उठा करके, ये अच्छे स्टूडेंट मौज मस्ती करते रहे, लड़ते रहे, और लास्ट में जो लास्ट प्रयास है 1 महीने का, पिछले 3 महीने का, वो चल रहा है ये। और इसको आप, इन प्रयासों को अगर आप बहुत, या जनता भ्रमित हो जाएगी, ये संभव नहीं है मीना जी। ये संभव तब होता जब इनकी परफॉर्मेंस ठीक होती, ये कतई संभव नहीं है। ये केवल बढ़िया शब्द ढूंढ के लाते हैं और उन शब्दों को उठाकर जनता के सामने पेश कर देते हैं। इसका अच्छा डेटा भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो साहित्य समृद्ध होता है, भाषा समृद्ध होती है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। राजीव तिवारी जी, इसे सिर्फ भाषा की समृद्धता तक माना जाए, या फिर मुख्यमंत्री ने जो प्रयास किया है, कम से कम उस प्रयास को समझने की जरूरत तो सबको है कि भाई क्या सोच रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट 2030 एक शब्द ही आया है, इस शब्द में कुछ बातें शामिल होंगी, कुछ बातों में कुछ लोग शामिल होंगे, तो कुछ लोगों से कुछ नए रास्ते निकलेंगे, कुछ नई चर्चा होगी, बहस होगी, भले ही चुनाव से पहले हो, लेकिन जो हो रहा है वो क्या है? आज जो मुख्यमंत्री का जो प्रयास है, मुख्यमंत्री का जो मकसद है, हम एक बार भी इस बात को छोड़ दें कि चुनाव के 3 महीने पहले हो रहा है, उन्हें 4.5 साल पहले क्यों नहीं याद आया? आज उन्हें याद आ रहा है चुनाव में जाते जाते, उनको लगता है कि भाई मेरे मुख्यमंत्री का तीसरा टेन्योर में मैं एक रिकॉर्ड बना दूं, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, उनके पास गिनाने को रहेगा। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं राजनीति से संन्यास लेने के बाद ट्रेनिंग दूंगा, राजनीतिक प्रशिक्षण शुरू करूंगा मैं जब एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाऊंगा। तो ये सवाल ये है कि आज जो उनका प्रयास है, इस प्रयास को किस रूप में देखा जाना चाहिए? राजीव तिवारी जी, राजीव तिवारी जी के पास जाए। महेश शर्मा जी, आप सुन रहे हैं मेरा सवाल? हाँ जी। जी सर। ऐसा है कि कोई भी जो देश का नेतृत्व कर रहा हो या प्रदेश का नेतृत्व कर रहा हो, उसका एक नैतिक दायित्व है कि वो अपने देश को और अपनी प्रजा को, अपनी जनता को किस स्तर पर ले जाना चाह रहा है, उसका आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, उसके लाभ के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती है, उसमें स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, या मतलब और कोई दूसरा भी क्षेत्र हो, हम किस स्टेज में अभी वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है, और हमें अगर 7 साल के बाद में हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसका एक विजन उसको करना चाहिए और संवाद करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये अभी तक का जितने भी जो सरकार पीछे के अगर पृष्ठभूमि देखे हैं, तो कभी भी डायरेक्ट जनता की भागीदारी नहीं रही। जनता को अपने राजस्थान के विकास, अपने क्षेत्र में जो कमियां हैं, अपने विकास में जो कमियां रह गई है या आने की और संभावना है, उन पर विचार करने का सबको राइट है।
और ये अगर जैसे उदाहरण के लिए अगर मोदी सरकार 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देख रही है तो उसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। उसी तरह से अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2030 में राजस्थान को कहाँ देखना चाह रहे हैं, कहाँ लाना चाहते हैं, उन प्रयासों में सहयोग देना चाहिए, बल्कि विपक्ष को क्रिटिसाइज करने की बजाय उसे ये देखना चाहिए कि जो कमियां है उसके बारे में बताएं। जब कमियां जब नहीं आएगी तो आगे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जो हमारी कमियां, हमारे पास कितने साधन है, कितने सीमित ये है, तो ये तो 2 महीने का जो रियाज है, आप इसको सिर्फ चुनावी प्रचार के रूप में न देखिए, इसको ये भी देखें कि इस समय आने वाले राजस्थान की भी तस्वीर उभर रही है, हमारे क्या कमियां हैं, हमारे पास क्या संभावना है, क्या वो करने के प्रयास करने चाहिए, किस किस वर्ग को क्या करना चाहिए, ये सब पे मतलब एक दृष्टिपात डालने के लिए ये पूरा का पूरा ये मकसद मुख्यमंत्री का हो सकता है। इस चीज पर तो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लेकिन नकारात्मक। उन्होंने शासन में क्या किया, तो अब तक के शासन में 70 या 75 साल में जितना भी हुआ, हम उसी का ही रोना रोना रहेंगे या हमें मतलब हद के बारे में सोचना है। तो मैं ये इस बात का तो ये चाहूंगा कि ये जो भी कवायद चल रही है, एक बहुत अच्छा जन भागीदारी और साथ साथ समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं इसका इस जो पहल का जो है ना स्वागत करता हूँ, और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में हर वर्ग से जुड़ी हुई चीजों को नए सुझाव आएंगे, कमियां आएगी, उसके बारे में चिंतन मनन का एक रास्ता बनेगा, ये जरूरी है। जी राजीव तिवारी जी, कितना जरूरी समझते हैं आप, और आज जो मुख्यमंत्री ने संदेश दिया, आज का जो कार्यक्रम था उसमें जिस तरह के लोगों की उपस्थिति थी और उसके बाद जो शुरुआत हुई है, इनॉग्रल हुआ है, जो संदेश देने की जो कोशिश मुख्यमंत्री ने की है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? नहीं, विजन डॉक्यूमेंट का जो सोच है लाने की, वो अच्छी सोच है और आना भी चाहिए, क्योंकि हम भविष्य की ओर हमको देखना चाहिए कि अब राज्य को कहाँ ले जाना है। भले ही एक डॉक्यूमेंट अगर अच्छा बनता है तो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। अगर दूसरी सरकार भी आती है तो उसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच सामने रहती है कि भाई हमको इन चीजों पर काम कर सकते हैं, ये हमारी कमियां पिछली सरकार की थी उनको दूर कर सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन मेरा जो कहने का है कि एक तो ये टाइमिंग इसका थोड़ा गलत है, थोड़ा सा और अर्ली होना चाहिए था। बहुत अच्छा प्रयास है, इसको थोड़ा अगर साल का 1.5 साल पहले करते तो अभी तक एक बहुत सारी चीज जो नया डॉक्यूमेंट बनता 2030 तक का, हम उसको कहीं और मतलब बढ़िया स्वरूप दे सकते थे। और जो ये वाला मुझे लग रहा है कि इस आज उन्होंने ये पूरी एक कवायद करी है, 1000 से ज्यादा लोग वहां इनवाइट किए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, 2000 भी करते तो आ जाते, ऐसा नहीं है। तो जिन जिन को बुलाएंगे मुख्यमंत्री वो निश्चित तौर पे वहां पहुंचेंगे ही, क्योंकि ज्यादातर उसमें लाइक माइंडेड लोग ही पहुंचते हैं। तो भीड़ की कोई ऐसी इशू नहीं है, जितना बुलाएंगे उतने लोग तो आएंगे, कुछ ज्यादा भी आ गए होंगे। जी आपका ऑडियो सर, आपका ऑडियो अचानक, राजीव तिवारी जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। राजीव तिवारी जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो गया। ऑडियो पहले वो लेके आते हैं, वापस मोदी जी एक लेके आते हैं, उसके बाद विजन एक गहलोत जी लेके आ जाएंगे। इससे पहले गारंटी का कांग्रेस ने कर्नाटक में शुरू किया, फिर प्रधानमंत्री ने गारंटी योजना अपनी शुरू कर दी, उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत भी अपनी गारंटी देने लग गए। तो ये जो एक होड़ लगती है घोषणाओं की, इससे सभी दलों को बचना चाहिए और जो अपना विजन है उसको सामने लेके आना चाहिए, ना कि हम दूसरे की चीज को पकड़कर। और अब 2047 में हमारी 15 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, या हम 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, ये सब भविष्य की चीजें हैं।
तो इनको हमको बताना पड़ेगा कि जो हमारा ये दृष्टिकोण या हमारा विजन एक आ रहा है, तो इसको हम अगर जो एक डॉक्यूमेंट बनता है तो उसके साथ हमको ये चीजें भी देनी पड़ेंगी कि जो कमियां हैं उनको दूर कैसे करेंगे, और हम जो भविष्य में नए योजनाएं लाने वाले हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे अभी मुख्यमंत्री ने रामगढ़ को भरने की एक योजना की इसरदा बांध से, अरे भाई पहले इसरदा बांध में तो पानी लाओ, फिर उसके बाद वो पाइपलाइन डलेगी और ये होगा सारा, उसके बाद ये होगा। तो जबकि इनके पास मौका था कि डायरेक्ट बीसलपुर से आपके पास जयपुर तक लाइन आई हुई है, जयपुर से आपको रामगढ़ ये लक्ष्मण डूंगरी में खाली उस लाइन को जोड़ना है, रिवर्स के अंदर पानी पूरा चला जाएगा। सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात को कही थी, उसके बाद वो नहीं। जब चुनाव आ गए तब आपने 1400-1600 करोड़ रुपए की योजनाएं घोषणा शुरू कर दी। अरे भाई इसको आप पूरा कैसे करोगे? आपकी तो सरकार हो सकता है 5 साल और आपकी रिपीट हो जाए सरकार, लेकिन अभी तो आपके पास कितना समय है? 4 महीने मैक्सिमम। घोषणाएं योजनाएं वैसी बननी चाहिए कि आप अगर हैं तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, कोई दूसरी पार्टी या दूसरे नेता अगर आते हैं तो उनके लिए वो सुविधाजनक हो जाए कि देश को प्रदेश को कैसे आगे ले जाएंगे। तो जब तक विजन डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं होगा तब तक वो एक सोच ही बनी रहती है, और वो सोच कब पूरी होती है, कैसे पूरी होती है, इसका किसी को कुछ पता नहीं होता है। जी, इम्प्लीमेंटेशन की बात तो राजीव जी तब शुरू होगी जब करना क्या है पहले इसका ड्राफ्ट बने, इसका प्लान बने। तो एक ड्राफ्ट बनेगा, उस ड्राफ्ट के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। जी, और ड्राफ्ट के लिए जो बात हो रही है उसमें 2 महीने का समय मुख्यमंत्री ने खुद ही आज के कार्यक्रम के दौरान रखा, आज के उद्घाटन सत्र के दौरान। अगर इस मुख्यमंत्री के विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में जनता से फीडबैक लिया जा रहा है, जनता हर क्षेत्र के लोगों को शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की भी बड़ी भूमिका होगी। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, पार्टी क्या तैयारी कर रही है विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में? पार्टी के स्तर पर किस तरह के प्रयास होंगे? पार्टी इसको लेकर जनता के बीच किस रूप में जाएगी? तो मेरा कहना यही है कि आज मुख्यमंत्री ने जो जनसंपर्क का प्रयास किया और विजन डॉक्यूमेंट के जो विचारों का आदान प्रदान की जो उन्होंने परंपरा शुरू की, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज जैसे इन्होंने कहा कि अटल जी ने कहा कि वहां इतनी भीड़ थी, तो अच्छी बात यह है कि भीड़ का आना एक शुभ संकेत है कि वहां के लोग इस बात में जिज्ञासा रखते हैं कि सरकार के विजन डॉक्यूमेंट बनाने में वो अपना फीडबैक देने को आते रहे। तो अच्छी बात है कि अगर प्रदेश के लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाने में अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने इस पहल को किया है। और सबसे अच्छी बात यही है कि जैसा आपने मुझे कहा कि इस फीडबैक जो आम लोगों से आएगा और उसी फीडबैक के आधार पर हमारे संगठन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से भी ये बात पूछी जाएगी कि इसके अतिरिक्त और क्या संभावनाएं हैं या क्या फीडबैक है जो इसमें समाविष्ट किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ जन समुदाय से लिया गया फीडबैक और पार्टी स्तर पर लिया गया फीडबैक को मिलाकर के अगर ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा तो मैं सोचता हूँ वो समग्र विकास की ओर इंगित करेगा, उसे ठोस योजना और संगठन और जन सहयोग के माध्यम से जो भी मुख्य जो बातें सामने आएगी उसको लेकर सरकार एक ठोस योजना पर काम करेगी। तो मैं समझता हूँ अशोक गहलोत का प्रयास बहुत सार्थक है और उन्होंने भविष्य में आने वाली जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफें हैं लोगों की, उनको लेकर एक सार्थक कार्यक्रम बनाने का सरकार का प्रयास करेगी। मैं समझता हूं एक प्रभावी कदम है और लोगों ने इसे उत्साह से इसको समर्थन दिया है। बिल्कुल, लोगों ने समर्थन भी दिया है, उत्साह भी दिखाया है, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि सरकार का जो प्रयास है, मुख्यमंत्री की जो कोशिश है, उसमें पार्टी की क्या भूमिका है, पार्टी का क्या योगदान है, पार्टी की क्या तैयारी है, पार्टी ने क्या डिस्कशन किया है इसको लेकर कि विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में पार्टी का ये मैंने मीना जी कहा ना कि पहले जन समुदाय से उनका विजन डॉक्यूमेंट के लिए उनकी प्राथमिकताएं ली जाएं, उसके बाद उनको संगठन स्तर पर वेरीफाई किया जाए। और इसके अलावा भी संगठन स्तर पर क्या है, संगठन स्तर में फायदा यह है कि संगठन स्तर पर हमारी जो टीम है वो ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर वह सक्रिय है। वो फीडबैक हम अगले 7 दिनों में ला करके दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पहले दिशा निर्देश तो तय हो, एक दिशा तय हो कि लोगों की भावनाएं क्या हैं, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या है। तो मैं समझता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से
डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, ये कौन तय करेगा? अगर कैसे यहाँ से निकलेगा आपकी इस बातचीत में, अगर को बाहर कैसे निकाला जाएगा? पार्टी ने सरकार के इसका मीना जी अगर ये प्रोग्राम हो रहा है, सुनिए, अगर ये प्रोग्राम आयोजित मुख्यमंत्री के स्तर पर हुआ है तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है। आप ये भी समझिए, उसका दस्तावेजीकरण हो रहा है, जितना फीडबैक आएगा उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को उनके चैनल से पूरे प्रदेश में लोगों से इस बारे में और फीडबैक लिया जाएगा कि ऐसी वो प्राथमिकता है जो शायद जो लोग नहीं पहुंच पाए, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो लोग हैं, उनका भी कोई समाविष्ट अगर उनकी कोई योजना है, उनकी प्राथमिकता है, सरकार से उनकी कोई जिज्ञासा है, तो संगठन स्तर पर हम इन चीजों को बहुत छोटे समय में इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस संवाद से एक दिशा तय होगी कि लोग किस तरह का विकास चाहते हैं, किस तरह का विजन चाहते हैं, सरकार किस दिशा में काम करे। तो मैं मानता हूं कि इसमें एक दिशा तय हो जाएगी और दिशा तय होने के बाद हम संगठन स्तर पर ही प्रभावी रूप से लोगों से संपर्क कर उसकी और जानकारी प्राप्त करेंगे और एक बहुत ही सुदृढ़ ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी, जो समझता हूं आने वाले समय में प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। जी, ये तो सब तब होगा जब ऐसा अगर सारे मिट जाएंगे तब होगा। यानी कि अभी पार्टी के स्तर पर, सरकार के बीच में, पार्टी के बीच में इस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी औपचारिक बैठक, चर्चा, इस पर कोई लोगों की कमेटी जैसा संगठन में अभी तक कोई किसी तरह का कोई अभी शुरुआत नहीं हुई है। नहीं, मेरा मानना है मीना जी कि उसको सार्वजनिक स्तर पर आयोजित करने की मुख्यमंत्री जी ने पहल की है। तो मेरा मानना यही है कि पहले वो सार्वजनिक रूप से एक विजन डॉक्यूमेंट के लिए फीडबैक लेना चाहते हैं और उसके बाद जब वो दिशा तय हो जाएगी, प्राथमिकताएं तो इंगित करेंगी कि प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी प्राथमिकता है, तो उसके बाद उसको आयोजित एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करके ग्राम ढाणी से भी फीडबैक लिया जाता है। जी 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 जी, बिल्कुल। ये सब बातें तो हैं कि क्या हो सकता है। 2 महीने का समय रखा है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस काम के लिए, और जब शुरुआत हुई है तब तक पार्टी लूप में नहीं है, पार्टी को कुछ नहीं पता है। सरकार ने अपने स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है और पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर हमसे कुछ कहा गया, अगर जनता का जो फीडबैक आया उसके बाद, तो ये सारी बातें तो ठीक है। मेरा अक्सर ये सवाल रहता है, समझने के लिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते भी, जनता के बीच जनता के मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी होने के नाते भी, कि जब कोई भी कार्यक्रम इस तरह से बड़े तैयारी के साथ, बड़ी साज सज्जा के साथ औपचारिक उद्घाटन होता है, उससे पहले उसका जो ग्राउंड वर्क होता है, उसमें अगर वाकई में ये विजन डॉक्यूमेंट है, अगर वाकई में ये 2030 की तैयारी है, अगर वाकई में ये मुख्यमंत्री अपने रिपीट मिशन को लेकर उससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें पार्टी को में क्यों नहीं लिया गया? है, मैं आपके पास इस विषय पर आऊंगी। उससे पहले अटल खंडेलवाल जी, सवाल ये है कि आप मुख्यमंत्री की 4.5 साल की नाकामियों को गिनाएं, वो हमें नहीं चाहिए। आप सरकार अब क्या करेगी आने वाले 3 महीने में, वो भी हमें नहीं सुनना। सरकार ने आखिरी 3 महीनों में काम क्या किया है, ये भी आपने कई बार बता दिया। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वर्तमान में रहते हुए, आज का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, आज जो वहां पर लोग मौजूद थे, क्या आपकी पार्टी ने, बीजेपी ने ये जानने की कोशिश की है कि आज के इस कार्यक्रम में जो लोग मौजूद थे उनका क्या फीडबैक था, उनका क्या सोचना था, मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया है उससे वाकई में राजस्थान की जनता से वो क्या हासिल करना चाहते हैं, और क्या बीजेपी सोचती है कि हाँ 2030, 2045 तक पहुंचने के लिए 30 के रास्ते से ही जाना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक मीना जी, आप बहुत सारे तो क्या है आंसर आप खुद ही दे चुके हैं। 2030 तक जाने, आप कोई भी अगर भविष्य में जाना चाहता है और वर्तमान में खड़ा होता है तो उसके पीछे उसको पास्ट का भी थोड़ा बहुत डेटा ले लेना चाहिए। उस पास्ट के डेटा से आप भविष्य भी तय कर लेते हो कि आप कल क्या करने वाले हो। तो इसलिए ये कई बार चर्चा हो जाती है और बहुत सारी, आप ही देखिए कि आपने कहा कि इतना बड़ा विजन आप ये बोल रहे हैं
आपने अपनी पार्टी के लोगों से उसकी चर्चा नहीं की, ग्राउंड वर्क नहीं किया। मैं इस पे एक सिंपल सा शेर है, वो है, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो वैसा ही है ये शब्दों का मायाजाल जो ये बुनते हैं ना, वो है इशू है। ये जो विजन डॉक्यूमेंट 2030 है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो होना ही चाहिए और बहुत बढ़िया से होना चाहिए कि हमारा राजस्थान एजुकेशन में कहाँ होगा, हेल्थ में कहाँ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहाँ होगा, ये लाल फीताशाही है इसको कैसे कंट्रोल में लिया जाए, ये सारे प्रश्न हैं। ये रामगढ़ के बांध के अंदर जो ये बहुत सारे लोगों के फार्म हाउसेज हैं, इसका क्या है, ये ज्यादातर सर्वे में आया है ना कि ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के फार्म हाउस है। क्या करेंगे, जिसने इनको अलॉट किए उस अधिकारी का क्या करने वाले हैं, कैसे विधायिका और न्यायपालिका है उसको हम साथ लेकर के चलें और कुछ नियमों में बदलाव होते हैं तो वो करें। विजन डॉक्यूमेंट केवल बातों से, इनका एक विजन कि कैसे भ्रम फैला करके, आपको फिर अजीब सा लगेगा लेकिन ये चुनावी प्रक्रिया है और चुनावी प्रक्रिया में ये जादूगरी दिखाने के मूड में है, वास्तविकता से बहुत परे हैं ये। मेरा यही बार बार चुनावी प्रक्रिया में 2 महीने का समय राजस्थान की सरकार ने, वो सरकार इस वक्त कांग्रेस पार्टी की है, उसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लेकिन उन्होंने मौका तो पूरे प्रदेश की जनता को दिया है कि इस विजन मतलब अपने लोगों से इसकी चर्चा नहीं, कितनी जनता को, जब अकेला व्यक्ति क्या भाड़ है ना, वो कहते हैं ना कि अकेला चना क्या भाड़ फूंक देगा, तो वैसे ही है कि ये अकेले कुछ भी ले आते हैं, कुछ भी चर्चा करने लगते हैं और मीडिया में वो चलने लग जाता है। ये एक अजीब सी स्थिति है। आप अगर इनको ग्राउंड लेवल पे कुछ करना था, अपने सारे इनके मंत्री सारे बेकार हैं क्या? सारे उनको बिठाते ना, उनको बिठा के उनसे चर्चा करते, बूथ लेवल, मंडल लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक, फिर लोगों को बुलाते। अटल जी सवाल पे नहीं रह पाया। 1000 लोगों को तो आप बताइए, 1000 लोगों की तो मौजूदगी सब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 1000 लोगों की मौजूदगी में नहीं, 1000 लोगों की मौजूदगी में वो केवल दर्शाने वाली बात है, वो करने की नहीं है, वो सूचिता नियति नैतिकता वाली बात नहीं है ना। 559 अफसरों को एसीबी ने, सुनिए सुनिए तो जब 2045 की बात बोलते हैं तब तो वो शब्द नहीं होते हैं, तब तो वो डॉक्यूमेंट, तो आप फिर तो हाँ, तो सुनिए तो सही, तो आप देखिए प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं लाल किले से, तो आप 2014 में अपनी इकोनॉमी 40 लाख करोड़ के आसपास थी, आज 3.5 बिलियन से ऊपर, ट्रिलियन से ऊपर हो गई। तो फिर ये साफ जनता से कनेक्ट होता है, भारत देशवासियों से भी कनेक्ट होता है। हमारे पास तब 50 लाख कार थी, आज 7.5 करोड़ कार है। 2014 से पहले 92% मोबाइल बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज 95%। अब पेट्रोल, हाँ तो आप वो भी सुन लीजिए, हाँ वो भी सुन लीजिए ना, आप वो भी सुनिए तो सही। पेट्रोल के अंदर यदि स्टेट के 100 रुपए अगर आप पेट्रोल का दाम है तो उसमें 36 रुपए 48 पैसे वैट है और 17 रुपए 38 पैसे केंद्र को जाता है। आप उठा के देख लीजिए, और ये 38 रुपए के आसपास आता है हमारे पास में, ये सब मिलाकर के टोटल हो जाता है 36 रुपए 38 पैसे। कम कर दो ना, वेट कर सकते हो ना, 36 रुपए 38 पैसे ले रहे हो, केंद्र तो 17 रुपए ले रही है, 17 रुपए कुछ पैसे। तो आप ऐसे नहीं, ये केवल डेटा के साथ आप कोई भी बात बोलोगे तो वो जमती हुई सी लगती है। आप देखिए 2000 पुराने नियम है वो हटा दिए, आईपीसी देखिए, अच्छा सुनिए देखिए, एक इसी आलू टमाटर के एक मिनट और सुनिए, आप 1 मिनट और सुनिए। जी प्लीज, आप प्लीज सब्जेक्ट पे रहिए, प्लीज। तो आप एक बात बताइए, आप प्लीज समझिए, विजन डॉक्यूमेंट की बात आज राज्य के मुख्यमंत्री ने की है, आपको वो बात सही
नहीं लग रही है। आप ये कह सकते हैं कि हम विजन डॉक्यूमेंट में विश्वास नहीं करते मुख्यमंत्री के, या आप ये कह सकते हैं कि हमें इसका ड्राफ्ट दिखाइए कि मुख्यमंत्री किस ड्राफ्ट के आधार पर विजन बनाना चाहते हैं, या आप ये कह सकते हैं जो लोगों को बुलाया गया था वो लोग सिर्फ मुख्यमंत्री के समर्थक थे, हमारे लोगों को नहीं बुलाया गया, या जनता के उस हिस्सों को नहीं बुलाया गया जिनको बुलाना चाहिए था। आप कुछ नाम बता सकते हैं? 1000 लोग जिस कार्यक्रम में बैठे हैं और जिसमें राज्य का मुखिया बैठा है किसी बात पर चर्चा करने के लिए, और वो बात पूरे प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो चर्चा ये होनी चाहिए कि विजन डॉक्यूमेंट जिसकी बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं इसमें ये शामिल होना चाहिए, ये शामिल होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। आप बताइए कौन सी जरूरी बातें उस विजन डॉक्यूमेंट में मुख्यमंत्री शामिल करें? 1 2 3 प्लीज। तो वो तो मैं पहले ही बता चुका ना। अगर विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो राजस्थान का एजुकेशन लेवल, राजस्थान का हेल्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा पुअर चल रहा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखना चाहिए, बेरोजगारी वो देखनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वो देखना चाहिए, लाल फीताशाही वो देखनी चाहिए कि लाल फीताशाही जितनी कम हो। मैं यही बार बार कहता हूं ना कि 559 अफसर एसीबी पकड़ती है और उनको प्रमोट कर देते हो आप, और फिर आप कह रहे हो कि हम विजन डॉक्यूमेंट बता रहे। आप रामगढ़ के फार्म हाउस को चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाते? अगर वहां सिर्फ कांग्रेस के ही लोगों के वहां पर फार्म हाउस है तो आप बनाइए चुनावी मुद्दा। लाइटिंग पेपर मैडम आप फिर गलत कह रहे हैं। मैंने एक आप मेरी ये वाली बात पहले रिपीट करके देख लीजिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वहां पर ये कांग्रेस के हैं या बीजेपी के, लेकिन वहां एक सर्वे हुआ उसमें ये आया कि मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स के हैं। तो आप जिन्होंने अलॉट किए उनको सजा दिलाने की बात आप करिए ना, हम आपके साथ हैं। आप लाओ विजन डॉक्यूमेंट इस तरीके का कि जिसने भी पुरानी गलती की है उसको हम सजा देंगे। आप लाओ डॉक्यूमेंट इस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट जिसमें ये कि ये न्यायपालिका और विधायिका में ये डिफरेंसेस आ रहे हैं और ये पॉलिसी गैप है, हम इसको दूर करते हैं। आप इस तरीके की बात करिए तब तो मजा आता है। आप एक बटन से लोगों को राहत दे सकते हैं, उसके लिए आपने जगह जगह प्रपंच फैला दिया। ये बात सरकार तक पहुंचाना विपक्ष का काम है, और विपक्ष को ये काम करने की कंप्लीट फ्रीडम है, क्योंकि सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट जनता से मांगा है, विपक्ष भी जनता में शामिल है, इसलिए आपको किसी ने रोका नहीं है कि आप इन मुद्दों को शामिल करिए। आप बाकायदा दीजिए, चिट्ठी में लिख के मांग करिए कि विजन डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट किस तरह का होना चाहिए। हमारी अब देखिए ये इसलिए नहीं बोल रहा मैं ये सब बातें कि अब 2 महीने बाद तो चुनाव है, तो विजन डॉक्यूमेंट करेगा क्या, और हम विपक्ष में भी क्या बोलेंगे, हम तो अभी देख लेंगे। आपके पास भी बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा बनाइए कि विजन डॉक्यूमेंट में ये चीजें शामिल होनी चाहिए, सरकार इनको शामिल नहीं करती है। आपके पास समय है, 2 महीने का समय दिया है आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, उसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, अपने पक्ष में करिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, आज जो मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट के नाम पर 2030 की जो रूपरेखा रखने की कोशिश की, मुख्यमंत्री का जो भाषण और वहां बैठे लोगों का जो रिएक्शन, चर्चा वहां पर किस तरह की बात? देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर ये विजन डॉक्यूमेंट कम है, ये प्रचार का माध्यम ज्यादा बड़ा लग रहा है। क्योंकि आप विजन कब लेके आ रहे हैं? अब देखिएगा कि चीफ सेक्रेटरी आपने अपनी लगाई है, अब वो तो आपके अनुरूप काम कर रही है। अब देखिएगा आप देखिए पहले वाली सरकार में अशोक गहलोत ने हर विभाग का अधिकार पत्र जारी किया था, आपको पता हो, सबने बड़े बड़े छापे थे, ये अधिकार आपको मिले, सारे अधिकार आपको। आज वो अधिकार पत्र का क्या चर्चा होती है क्या? इस सेशन में नहीं हो रही है। पहले वाले शासन में चर्चा होती थी, हमको ये अधिकार है, सबने छापे थे बाहर, ये आपको अधिकार है, कोई जाता था मिलते थे क्या अधिकार? अब विजन डॉक्यूमेंट निश्चित तौर पर लाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लाना चाहिए था पहले। अब आपके पास समय कम रह गया, क्योंकि आज आप विजन डॉक्यूमेंट्स को रखने का क्यों कारण था, अब ये भी देख लीजिएगा। आपका एक साथी TWC का मेंबर बना है, उसका स्वागत समारोह टॉक में हो रहा था, वो पहली बार पहुंचा था, और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, आप दूसरे विजन डॉक्यूमेंट दे रहे थे कि उसका कोई देख नहीं ले, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो जाए। मेरा प्रचार प्रसार आगे रहना चाहिए है उनका। देखिए आप देखिए पॉलिटिकल रूप से मुख्यमंत्री जी सुदृढ़ हैं, उसमें दो राय नहीं, वो किसी भी कीमत पर अपनी चीज को पहुंचाने में डिलीवर कर। देखिए अब प्रधानमंत्री जी यदि आकर के सीकर में किसानों को किस्त जारी कर सकते हैं 1200 करोड़ रुपए देकर के, वो पूरे देश को बता सकते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं अपने साधनों का उपयोग करेंगे? वो साधनों का उपयोग करके वही तो बता रहे जो प्रधानमंत्री जी बता रहे।
कि मेरा भी विजन डॉक्यूमेंट है, ये आने विजन डॉक्यूमेंट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब आप बार बार अटल जी को कह रही थी आप भी सुझाव दीजिएगा। अरे जब अगर विजन डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएंगे तो फिर तो इनका रहेगा क्या, फिर तो मुख्यमंत्री जी के समर्थक हो जाएंगे। इसलिए अटल जी नहीं कहेंगे ये कि हम उनके साथ शामिल है, हम तो अपनी बात कहेंगे। अब देखिए, अब चतुर्वेदी जी रोज बैठते हैं, इन्होंने आज विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ जुड़े नहीं जुड़े मुझे नहीं पता। देखिए आपने सही कहा, सरकारी तंत्र का उपयोग कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों तक पहुंच भी जाएंगे और आ भी जाएगा, विजन डॉक्यूमेंट बनकर के आ भी जाएगा और प्रचार का माध्यम भी बनेगा। लेकिन क्या कांग्रेस इस विजन डॉक्यूमेंट्स को अपना डॉक्यूमेंट्स मानेगी क्या? ये पार्टी में आपने चर्चा क्यों नहीं की पार्टी में? क्योंकि पार्टी तो अब तक आपके पास ब्लॉक अध्यक्ष तो बन गए, अभी तो कार्यकारिणी बन रही है, जिलों की बन रही है, सब जगह की बन रही है। लेकिन आपने उस विजन डॉक्यूमेंट्स को पार्टी का परिपत्र मान रहे हो या सरकारी परिपत्र मान रहे हो? अभी देखिए चतुर्वेदी जी कह रहे थे आप अपनी योजनाएं 10 लाए थे, बहुत बढ़िया योजना है, उसका प्रचार प्रसार छोड़ करके विजन 2030 में बैठ गए, क्योंकि आपका तो पता ही नहीं है 2030 में किसका शासन होगा, कौन बनेगा, कुछ पता नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट बन के रहेगा, सरकार में मौजूद रहेगा, उसको हटा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। कोई भी सरकार आएगी उसको उपयोग करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है, ये सरकार का विजन नहीं है। क्योंकि आने वाला समय में आप इसको विधानसभा में लाकर अप्रूव कर लेते, कहते ये विजन लाए, विधानसभा में रख रहे हैं, चर्चा करके उसको डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट काम का होता है। वसुंधरा जी ने देखिएगा, आपने देखिए ईस्टर्न कैनाल का प्रोजेक्ट विधानसभा में पारित करके भेजा था प्रधानमंत्री जी को, उस डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? वो प्रधानमंत्री जी ने नहीं माना, अटल जी को पता है, अटल जी कहते हैं कि वो तो हमारा डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपका डॉक्यूमेंट था ना, उसने केंद्र सरकार ने मानने से मना कर दिया। इसलिए सर कमियां तो रही सकती है डॉक्यूमेंट में। अरे सुनिए तो सही, आप अटल जी बोल रहे थे, मैंने ही नहीं बोला ना, मैं तो आपकी बात भी कह रहा हूँ। आज देखिएगा जिस प्रकार से वसुंधरा राजे कौन सा विजन लेके आई थी आपको भी पता है ना, उस विजन का क्या हुआ? अभी तक कोई विजन ढूंढता है क्या? वो विजन कहीं कहीं कहाँ कहाँ कह के रामबाग में बैठ करके विजन होता था या बाकी जगह विजन होता था, आपको पता है ना सारी बातें। अब आप उसको नहीं लाना चाहते हो, फिर भी प्रचार का माध्यम बनाना चाहते हो ना, वसुंधरा को ला करके कहते हो चलो आप भी त्रिनेत्र गणेश जी से घूमो राजस्थान में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और सबको मिला करके हम दीनदयाल जी की जन्म स्थली वहां जाकर के धानक्या में सबको कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी सब कुछ है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी अपना विजन ला रहे हैं और सब अगर जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो दिक्कत क्या है आपको? आप कौन है? आपके पास तंत्र नहीं है राजस्थान का, आपके पास केंद्र का तंत्र है। मुख्य प्रधानमंत्री जी रोजाना वो भी करते हैं ना पूरे देश को। ये देखिएगा, आप 2047 का विजन देना चाहते हैं, ये तो 2030 का ही दे रहे हैं ना। ये कह रहे 4 गुना तो प्रगति की, 10 गुना प्रगति करेंगे, करो ना, कौन मना करता है? लेकिन प्रगति करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए, निवेश चाहिए, वो चीजें हैं क्या? प्रधानमंत्री जी कह रहे हमने सुख सुविधाएं दे दी, सड़क बना दी, सब कुछ कर दिया, अब विजन 2030 ला रहे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपने तो सब कुछ दे दिया, आप विजन लाने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार आपकी नहीं बनी, सरकार आपकी चली गई। जिसकी सरकार होती है उसका सब होता है, उसके पास तंत्र भी होता है, और तंत्र का उपयोग कैसे किया जाए प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसी अनुरूप कर रहे हैं। अब पार्टी का ज्यादा दिक्कत नहीं है, पार्टी तो अब बना दिया है संगठन, पहले तो पार्टी थी नहीं, मुख्यमंत्री जी पार्टी थे, वो कहते थे मैं हूं तो पार्टी है, बाकी कुछ है नहीं, तो जो सरकारी योजना के आधार पर चल। अब देखिए राजीव गांधी मित्र चल रहे हैं, अब ये क्या ला रहे हैं महात्मा गांधी मित्र, 4,500 लो और प्रचार प्रसार करो, 2 महीने कर सकते हो, करो, कर सकते हैं। ये तो विजन पता है इनको, कार्यकर्ता का तो भरोसा नहीं है मुख्यमंत्री जी को, उनको तो अपने जो कार्यकर्ता जिसको पेड करेंगे पैसा, जिसकी सरकार का धन देंगे, सरकार के खजाने से देंगे, उससे प्रचार प्रसार करना चाहते हो। डॉक्यूमेंट तो उसी के माध्यम से बन करके आएगा 1.5 महीने में, नहीं तो आ कैसे सकता है? लोगों तक पहुंचने का साधन तो वही है। इसलिए देखिए पर्दे के पीछे कुछ है, पर्दे के बाहर कुछ है, दोनों बातों में अंतर है। लेकिन हाँ, विजन अपना दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अब पार्टी नहीं सुने तो कोई बात नहीं, वो खुद का विजन खुद तो करें, जिससे कि आने वाले समय में उनको तो याद रखा जाए कि हाँ मुख्यमंत्री जी थे, विजन लेके आए थे। अब विजन का कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा पता नहीं, अभी तो राहुल गांधी ने विजन को तो अप्रूव किया नहीं। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, जो मुख्यमंत्री की मंशा है, जो मुख्यमंत्री का मकसद है, जो मुख्यमंत्री की सोच है और जो इसके पीछे की रणनीति है, हम उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी अगर जनता का परिप्रेक्ष्य समझें, जनता का पर्सपेक्टिव समझें, जनता का हित देखें इसमें, तो क्या आने वाले चुनाव से पहले जनता ने
मुख्यमंत्री को सुनने के बाद अपने विचारों को रखने का जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, क्या जनता उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी राजीव तिवारी जी? देखिए, जनता के लिए जो ये विजन की बात हो रही है कि जनता के विचारों को और उसमें समाहित करेंगे और उसी के आधार पर हम एक ऐसा विकास का एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जो ये समय है इसको जारी का है फिर ये सुझाव मांगने का और ये सारी चीजें, मुझे तो लगता है कि एक इस सब के आधार पर एक चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की एक कवायद चल रही है, जनता की ओर से, जनता के लिए, सरकार के द्वारा। जनता से सुझाव लेंगे, क्या चीज पूरे प्रदेश को चाहिए, कब तक क्या क्या इनको सुविधाएं चाहिए, क्या विकास चाहिए, कितनी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, शिक्षा के लिए क्या चाहिए, उन सबको समाहित कर एक चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की एक कवायद है। और इसीलिए क्योंकि जब अभी पार्टी से आपने इस पर कोई राय मशवरा नहीं किया, आपने एक विचार है उसको जनता के बीच में फेंका है, और जब तक उसके लिए समय भी 2 महीने का दिया, वो जनता के पास आएगा, जनता की ओर से इनको सारे सुझाव आएंगे, फिर वो पार्टी में जाएंगे, तब तक तो मेरे ख्याल में मतदान भी हो जाएगा। मीना जी, समय दो उतना ही पॉइंट बचा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सनी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सनी जी मैं आपके पास आ रही हूँ राजीव जी की बात। तो जी ये सनी सारी जी। चीजें जो विजन डॉक्यूमेंट है, अब विधानसभा का कोई सत्र नहीं होना है, आप इस विजन डॉक्यूमेंट को पारित कैसे कराएंगे? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरे को जो जहां तक लगता है कि ये पूरी सोच के पीछे एक जनता के लिए कितना बढ़िया से बढ़िया मतदाताओं के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जा सके, उसकी जी, ये तो सारी कवायद है। घोषणा पत्र को तैयार करने में पार्टी के कार्यकर्ताओं का समय बचे, ये सोच है क्या सनी सेबेस्टियन जी? जनता वहां पर जो वहां मौजूद थी, जो लोग वहां पर कार्यक्रम में थे, उनसे बातचीत भी अगर आपकी हुई, उनका क्या रिएक्शन था? सनी सेबेस्टियन जी। नहीं, मैं ये 2 पॉइंट बताना चाहूंगा। विजन डॉक्यूमेंट है ना, विजन डॉक्यूमेंट कोई पार्टी का जो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकारी एक्टिविटी है। प्रिपेयरिंग द विजन डॉक्यूमेंट अभी जो आज हुआ है शुरुआत, वो सरकारी एक्टिविटी है। कांग्रेसियों से ये पूछने में कोई मतलब नहीं है आपको पता है या आपसे पूछा है, नहीं। बाद में इनका जितना इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है वो होंगे, कांग्रेस राटिफाई करेंगे बाद में। ये तो जब डॉक्यूमेंट बनेगा वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद कांग्रेस देखेंगे। ऐसा नहीं है कांग्रेसियों से या कांग्रेस लीडर से या कांग्रेस इंटेलेक्चुअल से पूछ के ही करेंगे, ऐसा नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, लेट हो गया, कहाँ लेट हुआ? ये डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है सरकार के लिए, ये तो शुरुआत है। नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं हो तो फाइन। ये तो डॉक्यूमेंट तो है ही, आगे वाला अब जो है कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी पार्टी तो इम्प्लीमेंट कर सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ऑल्टरनेट गवर्नमेंट है यहाँ तो पार्टी का। जैसे शिवचरण माथुर जी ने जो इस तरह का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सजेशंस का 4-5 वॉल्यूम का जो बहुत बनाया था सजेशन, उसमें कुछ हुआ तो नहीं है लेकिन बनाया तो सही, बहुत ही यूजफुल है। वो यूज करेंगे नहीं करेंगे तो अलग बात है, प्रिपेयर करना तो अच्छी शुरुआत है, मैं बताना चाहूँ। जी, जी, बिल्कुल। तो अच्छी जो शुरुआत है मुख्यमंत्री की, जो कोशिश है, इस कोशिश में कितनी सफलता मिली है, ये समय के साथ पता चलेगा। आखिरी छोटा-छोटा रिएक्शन श्याम सुंदर शर्मा जी और महेश शर्मा जी आपसे लूँगी। महेश जी, जो बात सनी सेबेस्टियन ने कही है, वो ये कि ना तो इसमें पार्टी का कोई लेना-देना है, ना ही इसमें सरकार के बाकी मंत्रियों का कोई मतलब। ये सरकार का डॉक्यूमेंट है, सरकार जाने से पहले इसे पेश कर देगी। जहां तक बात राजीव जी ने की कहाँ पेश करेगी, तो सरकार अपने एक फाइल में रख दी जाएगा। अगर मुझे बात समझ में आ रही है कि सरकार फाइल में रखेगी कि भाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे टेन्योर के आखिरी 2 महीनों में ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जनता के फीडबैक के द्वारा। तो आने वाली सरकारों के लिए कम से कम वो एक जनता का सुझाव पत्र के रूप में तो काम करेगा ही। हालांकि राजीव तिवारी जी का यहाँ स्पष्ट रूप से कहना है कि ये एक घोषणा पत्र की तैयारी है यहाँ पर। महेश जी।
देखिए, जो भी अगर इसका विजन या इसका उपयोग किया जाए वो अपनी मतलब अपने अपने एंगल से, दृष्टि से वो सही भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कवायद शुरू होती है तो इसमें निश्चित रूप से आगे आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो, किसी भी दल की हो, तो उसके लिए एक मतलब क्या कहते हैं, रूपरेखा तैयार हो जाती है कि आगे राजस्थान को हम कहाँ लेके जाए। सवाल ये है कि योजनाएं बन जाती है, दस्तावेज बन जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो जब तक इस पे कोई भी चीज पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो जरूरी है, संसाधन है या नहीं है, कहाँ से जुटाए जाएंगे, कैसे उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा, समयबद्ध तरीके से किया जाएगा या उनको लक्ष्य आधारित करके बनाया जाएगा, ये डिपेंड करता है जो भी सरकार आए, या कांग्रेस की हो या भाजपा की हो या तीसरे मोर्चे की, जो भी है उसे सोचने की बात है। ये उनका नैतिक दायित्व भी बनता है। लेकिन होता है हमारी राजनीति में कि इस पार्टी ने बनाया है तो ये हम नहीं मानेंगे, हम हमारा डॉक्यूमेंट मानेंगे, हम हमारा मिशन बनाएंगे, हमारा लक्ष्य बनाएंगे और हमारा मुख्य आधार होगा चुनावी घोषणा पत्र, जो पीछे उसके आधार पे हम चलेंगे। और वो ये हमारा तो करना है, क्योंकि जनता जनादेश है ये। मतलब ये जी चीजें जो उस तरह की जो हमारे लोकतंत्र में आने लगी है कि योजनाओं का नाम बदल देना, उसको वो कर देना, उनको वो बेनिफिट्स का नाम बदल, हम पूरे 5 साल तक ये कवायद करते रहते हैं जी कि मतलब किसी का बिल्डिंग का नाम बदल दिया, किसी का वो कर दिया, वो इसी में ही समय निकल जाता है। इन अनावश्यक रूप से इन चीजों की बजाय हमारे राज्य को हम किस विकास में कहाँ ले जाते हैं, गरीबी कितनी दूर करते हैं, बेरोजगारी कितनी दूर करते हैं और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ ले जाएं, जो कमियां हैं उनको क्रियान्वित करने में हमें क्या चाहिए, उसका दिशा शब्द बता देते हैं, लेकिन किस जी दिशा से, किस रास्ते से जाना है, ये नहीं कर पाते। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहती थी, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। आप सब ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 की तरफ से। और न्यूज़ 24 पर हर बड़ी राजनीतिक खबर पर चर्चा के लिए शाम 6 बजे आप हमारे साथ जुड़िए, अपने सुझाव दीजिए, पैनल से अपने सवाल पूछिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।